अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले एक साल में 2021 में हमारे देश से 3.92 लाख यानी तकरीबन 4 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया। जो 4 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा है उसमें से 1,63,000 लोग वो है जिन्होंने देश की नागरिकता भी छोड़ दी। नागरिकता छोड़ दी मतलब ये है कि जिन देशों में जाकर वो शिफ्ट हुए वहाँ की जब उन्होंने नागरिकता ले ली तो जो हमारा इंडियन पासपोर्ट होता है उस देश के कॉन्सुलेट में ले जाके सबमिट करना पड़ता है, भाई ये तुम्हारा पासपोर्ट, हमने तुम्हारे देश की नागरिकता छोड़ दी। इस तरह से सिर्फ पिछले साल तकरीबन 4 लाख लोगों ने तो देश छोड़ा और 1,63,000 लोगों ने देश की नागरिकता भी छोड़ दी। चलिए अब हम इस रिपोर्ट को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उससे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है जो लोकसभा के अंदर लोकसभा सेशन के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम, नित्यानंद राय ने फॉरेन मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जिन 120 देशों में 3.92 लाख भारतीय नागरिक शिफ्ट हुए हैं उनमें से 1,70,000 लोग अकेले अमेरिका की नागरिकता उन्होंने ली है। ये रिपोर्ट वगैरह ज़रा ध्यान से सुनो, आगे मैं आपको इसके बारे में बहुत ही कारआमद जानकारी आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह। अब देखो यहाँ लिखा है, जवाब के मुताबिक 1,70,795 लोगों ने अमेरिका की नागरिक ली, 64,071 लोग कनाडा के सिटीज़न बन गए, 58,391 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, 35,435 लोगों ने यूके की, 12,131 लोगों ने इटली और 8,882 लोगों ने न्यूजीलैंड की नागरिकता ली है, जबकि 7,046 लोग सिंगापुर, 6,690 लोग जर्मनी, 3,754 लोग स्वीडन और 48 लोग पाकिस्तान के नागरिक बन गए हैं। जी, भारत छोड़ने वालों में से 48 लोग पाकिस्तान भी शिफ्ट हुए, यानी कुछ लोग पाकिस्तान भी गए हैं। 5,000 से ज़्यादा लोगों ने, अब देखो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास लीगल में और लिखी हुई है। अब मैं आपको दूसरे और फिगर्स और आंकड़े बताता हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ी जो तादाद है वो यूएई शिफ्ट हुई है, यानी जो 4 लाख है इसमें से इनके पास में फिगर है सिर्फ 1,63,000 के, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग कहाँ गए, तो वो सारे लोग जो है वो यूएई वगैरह जो अरब मुल्क है, यानी जहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है लेकिन वीज़ा आपको एक्सटेंड करके मिलता है। जैसे यूएई है तो वहाँ पर आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है 10 सालों के लिए, फिर 5 सालों के लिए एक वीज़ा उन्होंने शुरू किया और वो आपके वीज़ा को एक्सटेंड करते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपको नागरिकता नहीं देते। तो पता ये चला कि 4 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। अच्छा, ये वो फिगर है जो गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा जो इलीगल तरीक़े से लोग देश छोड़ के जो लाखों लोग दूसरे देशों में गए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जैसे अगर आप सर्बिया जाते हैं, आप अल्बानिया जाते हैं, अभी यूक्रेन जो है वहाँ से भी लोग यूरोप के अंदर एंट्री करते थे, वैसे लोगों की तादाद लाखों में है, लाखों में। वो लोग भी लाखों में, उसको कहते हैं डंकी मारकर जाना। यानी ये कौन लोग हैं, ये करोड़पति लोग हैं। इन लोगों के पास में ऑप्शन है कि भाई आपने किसी देश में 10 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिए तो वो देश आपको वहाँ की नागरिकता दे देता है। अभी जैसे नीरव मोदी है, जैसे मेहुल चोकसी है, जैसे ललित मोदी है, जैसे विजय माल्या है, इन्होंने देश के बैंकों के अंदर हज़ारों करोड़ के घपले किए, पैसा लेके चले गए। इनको कोई डर और खौफ नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि ये दूसरे देशों के नागरिक बन गए हुए हैं और वो देशों के अंदर जाके ये लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये सारे लोगों ने देश क्यों छोड़ा? अब इसका भी एक रीज़न आता है कि भाई हमारा जो देश है, हम तो नारा लगाते हैं बात बात पे भारत माता की जय का, और भारत माता के नाम पे तो जान देने के लिए हम तैयार रहते हैं। और जनाब अक्षय कुमार साहब जो खुद एक कनाडा के नागरिक है लेकिन भारत माता भारत माता भारत माता कर कर के
उन्होंने कनाडा में अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ बना दी है और देश के लोगों को सिर्फ वो ये मैसेज देते रहे कि भाई मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। असल में हमारे देश में ऐसे दोगले और मुनाफिकों की कमी नहीं है कि जब इनको देशभक्ति कब याद आती है, सामने अगर कोई मुसलमान रहेगा तब ऐसा एहसास होता है कि नहीं, मुसलमान तो गद्दार है, असली देशभक्त तो हम हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये अक्षय कुमार के जैसे लोग और जितनी बॉलीवुड में आजकल फिल्में बन रही है उनके अंदर अक्सर मुसलमानों को टेररिस्ट बताया जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी बताया जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द और मुसलमानों को देश का गद्दार दिखाने की कोशिशें की जाती है। हालांकि असली जो देश के गद्दार है ये वो लोग हैं अक्षय कुमार के जैसे, जिन्होंने जो है देश के नाम पर करोड़ों अरबों खरबों मिलियनों की प्रॉपर्टीज़ बनाई लेकिन देश में नहीं बनाई। उसको लेके वो कनाडा चले गए। जो कैनेडियन नागरिक है वो आपको देशभक्ति सिखा रहे हैं यहाँ पर। और वो लोग जिन्होंने बैंकों के घोल कर दिए, घपले कर दिए, इसमें आपको एक भी मुसलमान का नाम नहीं मिलेगा। जिन्होंने बैंकों से 1000 करोड़ 2000 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के हज़ारों करोड़ के जो घपले करके बाहर देशों में चले गए, आज वो देशों की नागरिकता लिए, मतलब उनको देश से पहले से ही मोहब्बत नहीं थी। उनका जो भारत माता की जय का जो नारा था वो तो झूठा था, वो तो लोगों को धोखा देने के लिए था, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। इसीलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय कर कर के ये लोगों ने मिलियनों बिलियनों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ बाहर देशों के अंदर बना ली। ये जो 4 लाख लोग हैं जिन्होंने देश छोड़ा है, मुझे आप बताइए ये 4 लाख लोग कौन हैं? अगर आप देखेंगे इसमें मैं गारंटीड कहता हूं कि मुसलमान 1% भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है, मुसलमान बेचारा अपनी पंचर की दुकान में परेशान है, मुसलमान बेचारा अपना रिक्शे चलाने में परेशान है, मुसलमान बेचारा अपना भंगार के गाड़े में परेशान है, मुसलमान जो है वो अपने छोटे मोटे कारोबारों के अंदर परेशान है। बल्कि उल्टा मुसलमान की तो मेंटालिटी ये है, अभी मैं रमज़ान से पहले यूएई का मेरा सफ़र हुआ तो मुझे जो भी मिलता था वो ये कहता था, अरे यार मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, मैं 15 साल से हूँ और मैं जो है भारत में आना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे 10 करोड़ कमा लिए, 5 करोड़ कमा लिए और मैं वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और वहाँ पैसा लगाना चाहता हूँ और अपने देश में जो है आके रहना चाहता हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं कि बेचारा मियाँ भाई जो दूसरे देश में आराम से सुकून से रोटी खा रहा है, फिर भी उसके चुल में खुजली मची हुई है कि मुझे वापस अपने देश में आना है। और जो देश के लोग हैं वो देश छोड़कर जो है दूसरे देशों में जा रहे हैं और रीज़न है उसका रीज़न क्या है? चलिए, ये मेरे सामने BBC लंदन का YouTube चैनल ओपन है और इसके अंदर हम देखते हैं कि वो क्या रीज़न है। तो असल में देश के ये जितने भी लोग हैं देश छोड़ के जाने वाले, ये वो लोग हैं जिनको डर है कि कहीं देश दूसरा श्रीलंका ना बन जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चलिए सुनाते हैं हम आपको, आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आटा महंगा, दालें महंगी, दूध दही सब कुछ महंगा, जो रोजमर्रा की जरूरत है। तो सरकार को क्या कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी आसान बने? सरकार तो मुश्किल बनाती जा रही है। ये हालात देख के तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका वाले हालात यहाँ आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी सामान हम लेने जाते हैं तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा बजट लेके हम जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके ऐसा लगता है कि आधा सामान भी नहीं आता, दाल चीनी आटा, वो खाने का जो नॉर्मल जो होता है उसमें जाके इतनी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है। तो देखिए, ये पब्लिक के ख्यालात थे। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरह से डॉलर का रेट गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मुल्क के अंदर हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं और फिर उसमें लोगों का ध्यान महंगाई से ज़्यादा और ये इकोनॉमी से ज़्यादा लोगों का ध्यान जो है ना, कुछ लोगों ने उन्होंने हिंदू मुस्लिम पे लगा के रखा हुआ है। हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो इस काम के ऊपर लगा दिए हुए हैं और सुबह से लेके शाम तक अगर आप देखेंगे तो बस वो इसी मसले को कहीं पे, यानी देश के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े मसले हैं, वो उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो बात करेंगे धर्म की, वो बात करेंगे बस हिंदू मुस्लिम की, वो बात करेंगे इन्हीं टॉपिक और इन्हीं मसलों के ऊपर। जो है ना, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है
तो ये जो 4 लाख लोग हैं जिन्होंने देश छोड़े, उन लोगों को ये नज़र आता है कि भाई हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को अगर हमको एक अच्छी लाइफ देना है तो हमको एक ऐसे देश में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई धर्म की बात ना करता हो। अब हमारे यहाँ तो एक मॉल खुल गया, तो वो मॉल के बाहर भी कुछ लोग कि भाई मॉल बनाने वाला अगर मुसलमान है तो उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ़, उस पर भी जो है हंगामे चल रहे हैं सिर्फ इस वजह से। तो कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जब हमारे यहाँ हर मसले के अंदर धर्म की बात होती है तो उस वजह से लोगों को वो देश चाहिए जहाँ धर्म की बात नहीं होती है। जैसा ये जिन देशों में गए, उन देशों के कायदे कानून, वहाँ पे इतना फ्रीडम है कि कोई किसी के एथनिसिटी को लेकर के तू काला है, तू गोरा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, कोई बात नहीं कर सकता। कोई किसी के धर्म पे ऑब्जेक्शन और एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। आपको कैसे कपड़े पहनना है, आपको कैसे रहना है, आपको किस धर्म को फॉलो करना है, वहाँ पे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा फोकस देश के डेवलपमेंट से है। हमारे यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे ये जो पूरा फोकस उन बातों के ऊपर, ख़ास तौर पे मीडिया जिस तरह से देश का माहौल ख़राब करने के अंदर लगा हुआ है, तो लोगों को अपना फ्यूचर और लोगों को जो है अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए वो लोग दूसरे देशों को जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। बस मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे देश को दूसरा श्रीलंका बनने से बचा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।